यजमान बने हो, कथा में बैठे हो, और आप जितने इस पवित्र प्रांगण की पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, हम तो भोलेनाथ जी से केवल इतनी प्रार्थना करते हैं कि ये जितने भी हैं अगर दिल से आपकी सेवा में लगे हैं ना बाबा, तो दिल से इनकी झोली भी खुशियों से भर, दिल से अगर लगे हैं, दिल से, हृदय से, भाव से, उसके आश्रित होकर चलते, उसके आश्रित। सती मैया को समझाया था भगवान शंकर ने, मत जा, सती नाम, सती मानी नहीं। चली गई अपने पिता के घर में, और पिता के घर में गई तो मां तो सबका सम्मान था, पर माता सती का कोई सब बहन भी आई, पर बहन सती माता से नहीं मिली, भाई भी सती माता से नहीं मिले, परिवार का कोई सदस्य सती माता से नहीं, कोई सदस्य, केवल एक मां प्रसूति अपनी बेटी सती से, केवल एक, पिता भी अच्छे से नहीं। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी शिखा, श्राद्ध पक्ष के अंदर एक बात जरूर कहेंगे, संसार की प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। दुनिया की ऐसी कोई मां नहीं है जो भगवान से प्रार्थना नहीं करती कि मेरी गोद में मेरा बच्चा ना खेले। संसार की प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। पितृपक्ष में, श्राद्ध में जितने बेटे हैं जिनको मां ने अपनी गोद में खिलाया है, वो बेटे भगवान से प्रार्थना करना कि जब मां बूढ़ी हो तो हमारे घर में रह ले। आज सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी अगर विडंबना है तो इस बात की विडंबना है कि जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती चली जाती है, घर के लोग बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ा। वृद्धाश्रम, हर माँ ये चाहती है कि बच्चा मेरी गोद में खेले, उसी तरह हर बेटे को चाहिए कि मेरी माँ मेरे घर में रह ले, मेरी माँ मेरे घर में रहे। अवस्था हो, बचपन निकल गया तुम्हारा, जवानी आ गई, विवाह हो गया, शादी हो गई, घर में धर्म पत्नी आ गई, कुटुंब बढ़ गया, कबीला बढ़ गया, पर प्रयास ये हो कि हमारे घर में हमारे माता पिता रहें, हमारे घर में हमारे बुजुर्ग रहें। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती,
उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का आदर हो, माता पिता का सम्मान हो, माता पिता का सत्कार हो, वहाँ बरकत है। जहाँ माता पिता का आदर है वहाँ बरकत है, जहाँ माता पिता का आदर नहीं वहाँ बरकत नहीं, वहाँ लक्ष्मी सत्कार कर। बेटी माता सती आई, माँ अकेली मिली है, अकेली माता अकेली, पिता भी नहीं मिले। बड़ा दुख था बेटी के मन में, बड़ा भाव प्रकट हो रहा, अंदर से दुखी थी माता सती, बहुत दुखी। जब माता सती बहुत दुखी थी देखा कोई मिल भी नहीं रहा, कोई। कल कथा में एक बात कही थी, सबने सुनी थी, स्मरण किया था। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, बोला था, बोलो तो जम के, ठीक है। धन नहीं पचेगा तो क्या बना देगा, अहंकारी बना देगा, सुना था। बात नहीं पचेगी तो चुगल चोट्टा बना देगी, कहा था। अरे बोलो तो। छत्तीसगढ़ वाले एकदम चुप कैसे हो गए, मेरे को समझ में नहीं आया। सुना था, हाँ तो आवाज तो आओ, तुम्हारी आवाज निकालो, क्या बात है। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, धन नहीं पचेगा तो अहंकारी कर देगा, और बात नहीं पचेगी तो चुगल चोर बना देगी। बस यही बात है। दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान आ गया था, जब वैभव था, सत्ता थी, सब कुछ था, तो अभिमतता बढ़ गई, उसका अहंकार बढ़ गया, उसका अहम बढ़ गया। जब अभिमान बढ़ता है ना, अपने भी नहीं सुहाता, अपने भी, दूसरे की तो जाने दो, अपने भी ठीक नहीं लगते। कभी कभी तो पत्नी भी कह देती है अपने पति से, कभी कभी पत्नी पति से कह देती है, क्या बात है, इतनी अकड़ क्यों रहो, शांति से आराम से रहो, बच्चों से स्नेह करो, परिवार में प्रेम करो, आपस में स्नेह बस रहो, धन दौलत संपदा तो सब अपनी जगह पर, ये सब अपनी जगह। आप प्रेमवश रहिए, स्नेहवश रहिए, आनंदवश रहिए, ये तो सब चलता ही रहता है, ये सब चलेगा। पर आप स्नेहवश तो रहिए,